हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। और आप देख रहे हैं एग्जैक्ट मिस्ट्री। वंस अगेन बैक। अभी आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं कि जो हमारे देवी जी मेरे सामने उपस्थित है। यहाँ पे दो देवी जी हैं, एक ये हैं, एक ये हैं। और इन दोनों से भी मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बाबा के बारे में सुनाऊंगा। और इन लोगों ने जो मुझे ये मौका दिया आप लोगों तक इनकी बातें पहुंचाने के लिए, इसके लिए मैं सौभाग्यवान समझता हूं। ये सब कुछ हमारे साईं की कृपा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। और इन लोगों से बातचीत शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो भी आप लोग मेरे चैनल में नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशंस आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएं। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्त मित्रों को शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है देवी जी आपका? ओम साई राम। मेरा नाम मोनाली सचिन जुंद्रे है। ओके, ओम साई राम। आपका नाम? सुरभि सचिन जुंद्रे। ओके, गुड, लवली नेम। तो अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आप बाबा साईनाथ को कितना दिन से मानते हैं? मेरे घर में बचपन से ही साईं बाबा की भक्ति होती है। मतलब जैसे मैं पता नहीं मतलब छोटी कितनी होंगी, पर जैसे हर साल मेरे मम्मी पापा हमें शिरडी लेके जाते थे। बस मुझे ये समझ में आया कुछ साल बाद कि मेरा एक साल भी ऐसा नहीं गया कि मैं शिरडी नहीं गई हूँ, कि बचपन से भी मतलब ऐसे कि बहुत, पर ऐसे नहीं कि एकदम से मेरे मन में बाबा के लिए भक्ति आई। भले घर में सब भक्ति करते थे, पूजा ये सब करते थे, मैं भी करती थी पूजा भक्ति बाबा की ये सब, पर मैं ज़्यादा भक्ति करती थी शंकर भगवान की तब। पर एक दिन ऐसे शिवरात्रि के टाइम पे मेरे सपने में ऐसे आया कि ऐसे पिंड है और ऊपर बाबा की ये है मूर्ति, मतलब जैसे बाबा का चेहरा है। उस दिन से क्या हुआ पता नहीं, पर मैं बाबा की भक्ति बहुत ज़्यादा करने लग गई, बहुत ज़्यादा। मतलब तब मैं सब पाठ पढ़ना, बाबा का नाम जाप तो मेरे मुंह में कंटिन्यू रहता है बाबा का, कि जैसे ओम साई राम। मैं चल रही हूँ, उठी, नींद से उठती हूँ तो मैं पहले बाबा को प्रणाम करती हूँ, फिर ही मेरा काम शुरू हो जाता है। इतना कि रात को सोने तक सिर्फ हम बाबा में ही खोए होते हैं, कि जो भी मेरा प्रॉब्लम है, कुछ भी है, हंसी का टाइम है, कुछ है, मेरे मुंह में पहले बाबा आते हैं कि बाबा कि ऐसे हो गया, रास्ते में चल रही हूँ, बाबा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कि मुझे ये करना है, ये नहीं हो रहा है, क्या होगा। मतलब मैं सिर्फ पूरा दिन बाबा से बात करती रहती हूँ, कि वो सुनते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि बाबा हमारी बात समझते हैं और वो मुझे गाइड करते हैं। हर एक प्रॉब्लम से वो ही निकालते हैं हमें, ऐसे। इसलिए इसे कहते हैं पागलपंती। और साईं के भक्ति में अगर हमें पागल बना दे साईं, तो इससे बड़ी खुशी और किस बात की हो सकती है। ये आप लोगों को भी पता है, साईं के भक्ति में अगर कोई हमें पागल करार भी दे, कोई पागल कह भी दे, तो भी हमें खुशी है इस बात की कि हम साईं के भक्त हैं। कि अगर मुझे कोई बोले कि तू बाबा के लिए पागल है, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि मैं हूँ, मेरे वो मार्गदर्शक है, मेरा सब कुछ वो है, सब कुछ बाबा की, मेरे गुरु वो है, भगवान वो है। और बाबा ने मतलब ऐसे नहीं कि किसी भगवान की भक्ति मत करो, उल्टा बाबा के जितना चरित्र पढ़ती हूँ उसमें बाबा ने खुद बोला है कि किसी भगवान को छोड़ के आपको नहीं आना है, आपको हर एक भगवान की, आपके कुल देवता की भक्ति करनी ही है। बस बाबा हमारे गुरु है, हमें उनको पहले ये करना है, और हमारे भगवान भी हमें उसके साथ साथ करने हैं, ऐसे। अच्छा, तो मैं अब देवी जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप भी बचपन से ही इस साईं बाबा के भक्ति के वातावरण में पाले बड़े हैं, और बाबा साईनाथ पे आपकी भी भक्ति ज़रूर होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बाबा के भक्तों के बीच में रह के और बाबा पे भक्ति ना करें, ठीक है? तो मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले हमारे दर्शकों से आपका परिचय करवाते हुए कि आप क्या करते हैं, ज़रा अगर हमारे दर्शकों के सामने भी एक बार बयां करेंगे तो बहुत खुशी होगी। आपकी स्टडी के साथ साथ में क्या चल रहा है, आपका
फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, उसके बाद फिर बाबा की बातें आपसे शुरू करेंगे। जी धन्यवाद। पहली बात तो मैं MBA कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, और फ्यूचर प्लान ऐसे है कि फाइनेंस में ही मुझे करियर करना है। पहले ऐसे कुछ प्लान था नहीं मेरा, करियर कुछ और मैं सोच रही थी, फिर बाद में फिर थोड़ा चेंज हो गया, फिर ये फील्ड में आ गई। और ऐसे नहीं कि मैंने खुद ये किया, जब मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग पहले मुझे करना था, और जब मेरा कहीं पे भी नहीं हुआ, मुझे पहले बहुत दुख हुआ इस बात का कि कहीं पे भी नहीं हो रहा है और मेरा पूरा 1 साल वेस्ट हो गया। लेकिन ऐसे नहीं, जब बाद में लॉकडाउन लगा, उसके बाद मेरे सब फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि उनका कॉलेज कैसे चल रहा है, तो तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं बहुत बड़े ऐसे संकट में जाने से बच गई कि मेरा इतना सारा पैसा भी वेस्ट हो जाता और ना ही कुछ ये। तो ऐसे था कि लाइक बाबा ने ही बचाया, और जो भी अभी हो रहा है बाबा की मर्ज़ी से ही हो रहा है, ऐसे मैं सोचती हूँ। अभी तक तो ऐसे ही हुआ है कि ओम साई राम। और आपका MBA जो है आपका बहुत अच्छी तरीके से आपको सक्सेस मिले MBA में। और बाकी साईं पे जिस तरह से भक्ति आप बता रहे हैं कि आपके बातों से झलक रहा है कि आपके दिल से मतलब दृढ़ भक्ति आप साईं बाबा पे रखते हैं, इस तरह से बाबा पे भक्ति करते रहिए। एक बात मुझे ये भी बताइए, मैं आपसे भी जानूंगा कि बाबा साईंनाथ को बहुत सारे भक्त बहुत तरीके से मानते हैं। कोई कहते हैं कि बाबा साईंनाथ कृष्ण भगवान के अवतार हैं, तो कोई कहते हैं श्री राम जी के स्वरूप हैं, कोई कहते हैं कि मनुष्य स्वरूप संत हैं। तो ये मुझे किसी ने कहा था, एक पंडित जी और एक डिवोटी ने कहा था कि साईं बाबा एक मनुष्य स्वरूप संत हैं। तो ठीक है, भक्ति है उन पे, हम भक्तिपूर्वक हम मम्मी को मॉम कहें या आई कहें। आप लोगों को बता दो, आई मतलब महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में, हमारे इंडियन महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में आई इन द सेंस मम्मी। तो कोई माँ कहते हैं, ओनली माँ, कोई मम्मी कहते हैं, कोई मॉम कहते हैं, ठीक है। तो ये अपनी अपनी मतलब सोच के हिसाब से होता है। हम हमारी मम्मी को, हमारी माँ को हम किसी भी तरह से पुकारे, प्यार तो कहीं अलग नहीं होता है ना। इसी तरह से साईं को मानना जो है, साईं को जिस तरह से भी माने, भक्त उनकी भक्ति है। लेकिन कुछ असामाजिक लोग जो होते हैं, जिन लोग समाज में गंदगी फैलाना चाहते हैं, लोगों में हलचल मचाना चाहते हैं, उन लोगों की जुबान से बड़ी दुखद लगता है हमें जब कुछ बाबा के बारे में गलत टिप्पणियाँ हमें सुनाई देती है। इससे पहले के कंटेंट में भी हमें जिस देवी जी ने बताया उनकी बातें आप लोग भी सुन सकते हैं कि बाबा बागेश्वर बालाजी के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने साईं बाबा को पाखंड कहा है। तो आप बताइए। मुझे ऐसे बोलना है कि आप किसी के भी भगवान के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि उसकी भावना जुड़ी होती है अपने भगवान के तरफ से। क्योंकि हर एक को अपना चमत्कार अलग अलग आता है। कोई कृष्ण भगवान की भक्ति करता है, कोई माता की भक्ति करता है, कोई श्री राम की करता है, कोई मुसलमान लोग हैं वो अपने, तो उनको अपने हिसाब से एक ये मिलता है, चमत्कार मिलता है। तो आप उनको दुखाओ मत, मुझे ये बोलना है कि आप उनको दुखाओ मत। मैं मानती हूँ कि चलो आप में शक्ति होगी कि आप किसी भगवान को मानते हो, आप में वो भगवान होगा। मैं उसको ये नहीं कह सकती कि हो सकता है कि आप में भगवान हो, पर मुझे जैसे कि बचपन से एक बाबा ही गुरु के स्वरूप में, भगवान के स्वरूप में मैंने बाबा को ही माना है। और मुझे समझ में आता है कि मैं जब भी आगे चलती हूँ मेरे पीछे बाबा है। मैंने बाबा को राम भी बोला है, मैंने बाबा को हर एक भगवान बाबा को ही समझा है। वैसे वो लोग होंगे कि वो जो भी भगवान को मानते हैं तो वो समझते होंगे कि वही भगवान सच्चे हैं, बाबा झूठे हैं, पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो गलत बात है। क्योंकि मेरी भावना बाबा से जुड़ी है तो मैं दुखूंगी, मुझे दुख लगेगा कि आप अगर मेरे भगवान के बारे में ऐसा बोलोगे तो मुझे उसके बारे में दुख ज़रूर लगेगा। मैं आपको पाखंडी नहीं बोलती हूँ, पर आप मेरे भगवान को भी पाखंडी मत बोलो।
मेरे भगवान के बारे में आप बुरा मत बोलो, क्योंकि आपने उनको कितना जाना मुझे नहीं पता, पर मैंने उनको दिल से जाना है। मुझे पता है कि मैं जो भी प्रॉब्लम में होती हूँ तो वो मेरे साथ आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि बाबा मतलब हर एक, जैसे मैं बोलूँगी कि मैं कृष्ण भगवान की भक्ति करती हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत सुखी हूँ, तुम तो साईं बाबा के भक्त हो, तुम तो गरीब हो, ये हो, ऐसे नहीं होता। वो बाबा ने ऐसे बोला है कि हर एक के अपने कर्म हैं, वो कर्म के अनुसार आपको ये जन्म में भुगतना ही पड़ेगा। बस आप जो भगवान पे भक्ति करते हो तो भगवान वो दुख को कम करता है, वो आपको सहायता करता है। उसको भी दुख होता है कि मेरे बच्चे को ये दुख भोगना पड़ेगा, तो वो हमें वो टाइम में सहायता करता है। और जो 100% हमें दुख भोगना है तो हम 70% या 30% ही वो दुख से जाते हैं। हमारा भगवान हमें वहाँ पे संभाल लेता है, हम जो जिसे गुरु मानते हैं या जो भी है। तो जैसे वो बोलते हैं कि बाबा पाखंडी है, तो आपने बाबा के बारे में क्या जाना है, तो आप उनको पाखंडी बोल रहे हैं। वो मतलब जो बागेश्वर धाम के जो भी है, मैं उनको नहीं जानती ज़्यादा, पर कंटेंट में हाँ वो मैंने देखा था, बहुत बुरा लगा था कि आप खुद संत खुद को मानते हो, आप खुद को इतना बड़ा मानते हो और आप किसी और के भगवान के बारे में इतना बुरा बोलते हो, जो आपने नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आप अगर खुद संत हो तो आपके बारे में, अगर आपके मतलब मैं कहीं पे आई आपके सभा में और मैं बोली कि आपके ये तो झूठे हैं, मेरा तो उनसे काम ही नहीं हुआ, मैं आपके मंदिर, तो भगवान काम करने के लिए नहीं है, भगवान हमें सिर्फ सहायता करने के लिए है। एक हमारा विश्वास है भगवान, ज़िंदगी हम उनके सहारे जीते हैं। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं आपके यहाँ पे आई, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरी लड़की तो ऐसे पढ़ी ही नहीं, यही नहीं हुआ, आप झूठे हो, तो आपको चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वो मेरा कर्म है। आप क्या बोलोगे कि वो आपका कर्म है, इसलिए आप वो रास्ते से जा रहे हो, आपको ये दुख भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बाबा को क्यों पाखंडी बोल रहे हो? हाँ नहीं, देखिए आपने एक बात यहाँ पे बोले कि दूसरे के भगवान को, ये पॉइंट पे आप लोग भी सुनिए ज़रा, मैं आपको थोड़ा सा मतलब इसके बारे में बता देता हूँ ब्रीफली। दूसरे के भगवान नहीं है, वो हम सबका है, आपका है, मेरा है, आपका है, हम सबका भगवान है साईं। और जहाँ तक कि अगर आप बाबा बागेश्वर बालाजी के बारे में बात कर रहे हो तो साईं बाबा उनके भी भगवान है, अगर हमारा भगवान है, ठीक है। इस बात को अगर आप नहीं मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत मत बोला करो। मतलब मेरा बोलना वही है कि आप नहीं मान रहे हो ना, मत मानो कोई भी भगवान को, और कोई भी जाति के लोग हो, कोई भी हो। जैसे मुसलमान अपने पीर और अल्लाह को मानते हैं, जैसे वो बागेश्वर धाम वाले मारुति भगवान बालाजी को मानते हैं, तो हर कोई अपने भगवान को जैसे मानता है। तो आप किसी और को भले आप मत मानो, मतलब साईं बाबा आपके लिए कुछ भी नहीं हो, पर आप उन पे उंगली मत उठाओ। हाँ, कि जैसे हम ऐसे नहीं बोलते कभी कि अरे इनका भगवान तो ये नहीं करता, उनका भगवान तो ये नहीं करता, सिर्फ हमारे बाबा करते, ऐसे नहीं है। मैंने वही आपको बताया कि हर एक के मन में अपने भगवान की एक छवि है। जैसे मैं बाबा को मानती हूँ तो वो बालाजी को मानते हैं, तो आपके मन में वो भगवान है, मेरे मन में बाबा भगवान है। तो आपको जैसे अगर मैं बोलूँ कि नहीं नहीं ये भगवान, बाबा ने ऐसे सिखाया नहीं और मुझे बालाजी को ऐसे बोलना भी नहीं है, क्षमा मांगती हूँ। पर जैसे आपको दुख होगा अगर मैं ऐसे बोलूँ कि कहाँ लिखा है, कहाँ ये है, कहाँ वो है, अगर मैं बोलूँ तो आप कितना चिढ़ उठोगे, आपके मन में गुस्सा आएगा। अगर मैं आपके भगवान के बारे में बोलूँ तो आपके मतलब वो भगवान मेरे ही है। बाबा ने हर एक मंदिर के लिए वो टाइम पे, मतलब जैसे उनके अगर चरित्र पढ़ोगे तो बाबा ने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया है। बाबा कभी ऐसे भारी कपड़े, गाड़ी इसमें नहीं घूमे ना, बाबा कहीं गए। बाबा को जो लोग दान देते थे उसमें से बाबा मंदिर बनाते थे हर एक भगवान के लिए। बाबा ने ऐसे कभी बोला नहीं कि
आपका ये भगवान छोड़ो, मतलब बाबा का एक अध्याय भी है जिसमें एक आते हैं उनके और कोई गुरु होते हैं, तो बाबा उनको समझाते हैं कि अपना गुरु नहीं छोड़ना, क्योंकि उनके मन में उनके गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा भावना होती है ऐसे। तो बाबा बोलते हैं कि नहीं, तुम जो तुम्हारे गुरु की भक्ति करते हो वो अच्छी बात है और उन्हीं को मानो, ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप मुझे मानो ऐसे। तो ये जो बोल रहे हैं कि बाबा पाखंडी है, तो मैं नहीं मान सकती ऐसे कि आप बाबा पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप बाबा का चरित्र पढ़ो, वो चरित्र में इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि जैसे हमारा जीवन उसी पे चल रहा है। बाबा के में कोई कोई वाक्य रहते हैं कि सब ठीक होगा, तो सच में ठीक होता है। बाबा के ऐसे कोई कोई अध्याय है जिसमें लिखा है कि संकट आएगा मत जाओ, तो सच में ऐसे मैं मतलब एक मेरा विश्वास है कि जब कभी मुझे कोई प्रॉब्लम आता है, मैं कोई अध्याय को ध्यान में लेती हूँ, वो ध्यान से पढ़ती हूँ कि क्या बाबा ने लिखा है कि अगर ऐसा संकट आए, तो बाबा ने लिखा है संकट है मतलब हमें आगे नहीं जाना है ऐसे। मतलब मैं आपको एक मेरा अनुभव बताना चाहूँगी कि जैसे मेरे मम्मी पापा दोनों भी बाबा की बहुत भक्ति करते हैं। हमारे यहाँ पे एक साईं मंदिर है, वहाँ पे दोनों आरती पे जाते हैं, मतलब पूरी आरती सब पूजा बाबा की तैयारी करना वो करते। मेरी मम्मी बहुत पहले जाती थी, अब नहीं जाती एज की वजह से, तो वो तब दोनों आरती पे जाती थी। मॉर्निंग के आरती में भी जाती थी, दोपहर के आरती में, वही पूरी आरती बोलती थी, वहाँ पे सब उनका ही रहता था। जब इसके टाइम में मेरी डिलीवरी हो रही थी तो मुझे समझ आया कि मम्मी कैसे, मेरी पहली डिलीवरी थी तो वो मॉर्निंग में ही बाबा के मंदिर चली गई ऐसे कि डिलीवरी ठीक से हो जाए ऐसे। तो मैं बराबर आरती ख़त्म होने के टाइम पे इसकी डिलीवरी हुई है कि वहाँ पे आरती ख़त्म हुई और ये हुई है ऐसे। जब मेरी दूसरी प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम पे हुआ कि सुबह की आरती निकल गई, मैं सोच में पड़ गई कि मम्मी शायद आरती पे नहीं गई है ऐसे, कि मैं बोली कि यार गई नहीं शायद आरती पे। मैंने वो डॉक्टर से पूछा कितना टाइम लगेगा, बहुत पेन हो रहा था। वो बोले कि 12-1 बज जाएगा तुझे डिलीवरी के पेन के लिए। मैं सहन नहीं हो रहा था। पर जब मेरी डिलीवरी हुई वो भी 12:20 पे आरती ख़त्म होती है और मेरी दूसरी लड़की भी तभी मैं डिलीवर हो गई। फिर मैंने मम्मी जब मेरी आई तो मैंने बोला मम्मी आप सुबह के आरती पे नहीं गए थे? बोली नहीं गई, मैं अभी के आरती पे गई थी। मतलब ये मेरा अनुभव है बाबा के लिए। और ओम साई राम। और एक अनुभव है मेरा ऐसे कि बाबा के अध्याय में हमेशा रहता है कि खिचड़ी दान करो। तो मैंने एक बार, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो एक बार ऐसे ही मैंने खिचड़ी का जैसे सबके लिए बुलाया और खिचड़ी का रख दिया कि नहीं बाबा के लिए मुझे रखना है। तब वहाँ पे 3 औरतें आई और उनके हाथ में पांडुरंग की मूर्ति थी। वो बैठी, मैं बोली आओ आप भी, आपको भी खाना देती हूँ। तो उनको मैंने खाना वगैरह सब दिया। वो एकदम ऐसे अजीब देख रही थी कि जैसे बाबा देख रहे हो ऐसे सब। वो खिचड़ी का सब हो गया। मैं बोली कि वो मेरे बाबा थे। वो एक बाई वो वहाँ पे जो मेरे साथ काम करती, वो बोली कि वो औरतें तो तीनों हमेशा आती है। मैं बोली नहीं, बाबा का आपने अध्याय शायद पढ़ा नहीं है। एक अध्याय में बाबा ऐसे कि 3 बाबा बोले थे कि मैं अकेला नहीं आऊँगा, मैं मेरे साथ 2 और लेके आऊँगा, उनको मैं लेके आऊँगा और आपके यहाँ पे भोजन करूँगा। तो जब मैंने, इतने दिन से मेरे मन में था कि मुझे खिचड़ी का भोजन करना है, देना है, और जब मैंने वो भोजन रखा, सच में वो 3 लोग आए, वहाँ पे भोजन किया और गए वहाँ से। मतलब उनके लिए वो बाबा शायद नहीं थे, पर मेरे लिए वो बाबा ही थे। कि मैं जैसे अध्याय में ना ऐसे पूरा घुस गई हूँ कि जो वहाँ पे हुआ है वो कभी कभी हमारे साथ भी होता है। बाबा आते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं और बहुत सारे अनुभव दे जाते हैं। मतलब अनुभव इतने हैं कि दिन दिन में अनुभव है, हर रोज़ हर पल अनुभव है बाबा का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बाबा की बातें सुनने में, और दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जितने भी साईं भक्त हैं हमारे साईं परिवार से, जिन लोग मुझे प्यार करने वाले हो, मैं तो यही जानता हूं कि आप लोग सभी बाबा के भक्त हो। तो बाबा की बात जहाँ पे होती है हमारी तो नींद भी गायब हो जाती है। तो अगर ऐसा भी है, अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से एक बार इंटरव्यू ले लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे सारे दर्शकों तक जब तक आपके मन की बात पूरी नहीं होती है बाबा के बारे में, तब तक आप बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक ही बार में ये तो हमारी आज की मुलाकात है,
और हम सभी एक ही परिवार से हैं। हमारा ये जो है साई परिवार है और आप लोग भी हमारे परिवार के हैं, आप लोग भी कोई जुदा नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अभी बात कर रहे हैं आपसे, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जिस तरह से बाबा पे भक्ति करते हैं, तो बाबा को किस रूप में आप मानते हैं निजी तौर पे? आप अपने तरफ से बोलिए। किस रूप में ऐसे नहीं, बट बचपन से ही सिखाया कि वो गुरु है, उनके मार्गदर्शन से ही चलना है। तो अपना दिमाग में थोड़ा कम चलाती हूँ और उनका थोड़ा ज़्यादा सुनती हूँ। घर के सबका ज़्यादा सुनती हूँ, क्योंकि जो वो बताते हैं वो सुनने में हमारा हित है, यही है। और वो बताते हैं क्योंकि उनको बाबा से जो एक्सपीरियंस मिला है अभी तक का, उसी हिसाब से वो हमें बताते हैं। अच्छा, बाबा का 11 वचन पढ़े हैं आप? हाँ, पढ़े हैं। वो अभी इतना याद नहीं है, बट स्तवन मंजरी पता है मुझे, मैं हर रोज़ मंजरी उसको बाय हार्ट है, वो एकदम मतलब बिना बुक के पढ़ती है। मतलब वो अगर उसको टाइम नहीं है तो वो बर्तन घिसते घिसते बोलेगी बाबा की स्तवन मंजरी। हाँ, ऐसे कि उसको एक है कि उसको जो भी उसका ऐसे होता आया है कि जैसे उसको कॉलेज का एडमिशन था तो बहुत दूर मिला और पैसे भरने थे वहाँ पे, और अचानक से उसका नंबर सेंट जॉर्ज में लग गया, अचानक से। और वहाँ पे फीस नहीं, कुछ नहीं। ऐसे उसका हर बार हुआ है कि जैसे कोरोना के टाइम पे हम उसका फैशन डिज़ाइनिंग का करने गए, वो वहाँ पे हुआ नहीं, हम यहाँ पे आ गए। इसको लगा मेरा 1 साल वेस्ट गया। इसने कॉलेज में एडमिशन के लिए गई, एक्चुअली तब कॉलेज के सब एडमिशन हो गए थे। ये जब गई, उन्होंने इसको ले भी लिया और उसको वहाँ पे भी फ़ीस नहीं भरना पड़ा। वहाँ पे भी फ़ीस का उसका ये रहा ही नहीं कि हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़े, कुछ नहीं। उसका वहाँ पे भी ऐसे ही एडमिशन हुआ। अभी भी इसका बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ, जानकी बाई बजाज में हुआ एडमिशन। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भी ऐसे है कि ओपन कोटा में एडमिशन नहीं था, इसका मतलब होना बहुत मुश्किल था, पर ये फर्स्ट ये है कि इसका एडमिशन हो गया वहाँ पे। ये इतना नाची थी उस दिन कि ये सब मैं बोलती हूँ कि ये बाबा हमारे मार्गदर्शक है, वो हमें बराबर लेके जाएंगे, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे रास्ते में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वो हमारे कुछ नसीब में है या है, पर बाबा हमें उससे बराबर बाहर निकालेंगे। और इसके सर पे तो बहुत ज़्यादा हाथ है बाबा का। इतना ही नहीं, मेरी दीदी की लड़की भी है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है कि वो जब भी जाती है उसको इतना कोई ऐसा पावरफुल साईं भक्त मिल जाता है कि डायरेक्टली उसको अंदर दर्शन। उसकी शादी थी ना, तो उसको पत्रिका ये सब जो हमारे यहाँ पे इनविटेशन कार्ड रहता है, वो पूरा वहाँ पे जाके हाथ लगा के बाबा के यहाँ पे ऐसे उसको सब दर्शन मिला। मतलब वो इतना है कि हमारे यहाँ पे सभी बाबा के ही भक्त हैं, सब, हर हमारे बच्चे, माँ बाप जो भी है, सब हम बाबा के भक्त हैं बहुत ज़्यादा, और हमें अनुभव भी उतने ही है। ऐसे बहुत अच्छा, इसी तरह से इतना दृढ़ भक्ति रखी है। और मैं तो जहाँ तक कि यही समझ पा रहा हूँ कि बाबा साईनाथ जिस तरह से आप लोगों का देखभाल करते हैं, इसी तरह से वो देखभाल करते रहेंगे। और बाबा साईनाथ को इतना पता है कि मेरे भक्तों के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है, तो उस हिसाब से हर एक ज़रूरत को बाबा ज़रूर पूरी करते हैं। और जब कोई भक्त बाबा पे भक्ति करते हैं, बाबा उस भक्ति का प्रतिफल जब उस भक्त को देते हैं तो कुछ लोग उसे चमत्कार कहते हैं। आज शिरडी में इतना रश है, इतनी गर्दी रहती है, वो ऐसे ही नहीं कि कोई दर्शन सिर्फ करने आता है। मतलब मैंने इतने सारे लोग देखे हैं कि बाबा के लिए वो बहुत पागल है कि वो बाबा को खाना खिलाए बिना खाना नहीं खाते, बाबा को सुबह नहलाए बिना, पूजा पाठ किए बिना वो लोग खुद का कुछ भी नहीं करते। ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बाबा के चमत्कार का अनुभव है। मतलब एक मेरी फ्रेंड है, उसकी जब मम्मी एक्सपायर हो गई तो हमारे यहाँ पे ऐसे है कि आटा रखते हैं जिसमें समझ आता है कि वो कौन से जन्म में गए हैं। तो उसने मुझे फ़ोटो दिखाया है, उसमें बाबा ऐसे सोए हुए हैं
ऐसे चित्र आया है पूरा, मतलब मैं देख के एकदम ये हो गई शॉक। एक बार उसने मुझे एक फ़ोटो दिखाया जिसमें अगरबत्ती उसने लगाई है बाबा के यहाँ पे, सच में उसमें वहाँ पे बाबा की प्रतिकृति दिख रही है। मतलब वो उसकी श्रद्धा, वो देख के मैं एकदम ये हो जाती हूँ कि मैं तो कुछ नहीं हूँ उसके आगे। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं भक्तों के साथ होता है जिन लोग बाबा के पागल भक्त जो होते हैं। है सच कि वो बहुत ज़्यादा पागल है, और वैसे पागल मुझे भी होना है। हाँ, कि मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं जब मतलब मैं उठ के करती हूँ, पर मैं काम पे जाती हूँ, सुबह 4:30 बजे मुझे उठना पड़ता है और 5:30 बजे निकलना पड़ता है। तो मैं ऐसे कभी कभी मुझे ही खाने को टाइम नहीं होता कि मैं बाबा को प्रसाद रखूँ, नैवेद्य रखूँ और फिर मैं निकलूँ, ऐसा ये नहीं रहता। पर उसकी जब भक्ति देखती हूँ तो मन होता है कि नहीं, मैं भी मेरे बाबा को ऐसे करूँ। जी बिल्कुल। बाबा से आप या हम, कोई भी बाबा से, हम तो यही चाहते हैं कि बाबा आप अपने भक्ति में हमें इतना पागल बना दो कि हमें यही सुनाई दे कि लोग ये कहें अरे ये तो साईं बाबा के लिए पागल हो चुका है। तो इसमें हमें खुशी है इस बात की। और मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, मेरे सारे दर्शक समझ सकते हैं, लेकिन जो बाबा साईनाथ को बिल्कुल किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है, वो सोचेंगे ये पागल ही है। आटा में बाबा की तस्वीर देखना या अगरबत्ती के धुएं में बाबा की तस्वीर देखना, ठीक है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि हम इतना दृढ़ भक्ति बाबा पे प्रकट कर सकें कि हमारा मन कभी डगमगा ना सके। मेरा मन कभी भी डगमगता नहीं है। मतलब कितना भी प्रॉब्लम आए, कितना भी प्रॉब्लम, मुझे इतना पता है कि ये प्रॉब्लम से मैं आगे जाके निकलूंगी ही। मतलब मेरी मम्मी हमेशा बोलती है घूमती रहती है, कुछ लड़कियों का सोचती नहीं। मुझे पता है कि मेरे बाबा है, उन्होंने मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने दिया। मतलब बहुत यहाँ से यहाँ लाया है बाबा ने, कि उन्होंने बहुत मार्ग दिखाए कि नहीं ये नहीं करना है, ये करना है, वो करना है। हम हमेशा कुछ भी हो, मैं पहले बाबा से, मैं बोली ना आपको, मैं चलते चलते भी बाबा से ही बात करते चलती हूँ कि नहीं बाबा मेरा ये प्रॉब्लम है, वो है। पर मुझे पता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी। मतलब प्रॉब्लम आया भी तो भी उसमें से मैं निकलूँगी बस, क्योंकि बाबा साक्षात आपके साथ में है। साथ चलते हैं, उन पे बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा, कि वो मुझे आगे निकालेंगे ही, कितना भी कुछ हो। हमेशा बोलते हैं तुझे इनकी कोई चिंता नहीं है मुझे चिंता, मुझे पता है बाबा इन पे कुछ नहीं आने देंगे प्रॉब्लम। विश्वास है, पूरा विश्वास है कि नहीं कोई हमारा कुछ नहीं करेगा। हर एक अपने हिसाब से चलता है, अपने कर्म से चलता है, पर बाबा जब हमारे साथ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बाबा के ऐसे वचन हैं कि मेरी जो तुर्बती है, मतलब वो जो उनकी वहाँ पे समाधि है, वो आपसे बात करेगी। तुर्बत, हाँ तुर्बत जो है वो आपसे बात करेगी, वो है। तो सच में मुझे ऐसे लगता है कि बाबा मेरी तुर्बत से मेरी अस्थियाँ बात करेंगे। हाँ वो है, तो करते हैं बाबा हमसे बात। मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनसे अलग हुई ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह से भक्ति आप हमेशा के लिए रखिए। और आपसे एक बार आखिरी एक सवाल मैं करूंगा हमारे दर्शकों के लिए। आप निजी तौर पे बाबा साईनाथ को जो है आप गुरु के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो बाबा पे जो भक्ति आप करते हैं तो आप पूरे तन मन से, आपको यही लगता है ना कि हाँ ये कोई एक ऐसा है जो हमेशा के लिए हमें तसल्ली देते हैं, हमारे ऊपर नज़रदारी रखते हैं और कृपा बनाए रखते हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ में आपको महसूस होता है बाबा के बारे में? ऐसे महसूस हुआ नहीं है अभी तक, ऐसे पर्सनल ऐसे कुछ मेरा ये नहीं है एक्सपीरियंस। पर एक पता है, एक पावर है जो हमारे साथ हमेशा है और हमें गाइड कर रही है। बस ये तो आपकी भक्ति है। अच्छा आप ये बताइए चलते चलते कि आप शिरडी कितना बार गए बाबा के दर्शन में? जितनी बार ये लेके जाते हैं उसके पीछे पीछे हम चले जाते हैं। मतलब हम हर साल शिरडी, हर साल ऐसे नहीं, मन में आया फिर हम शिरडी गए, ऐसे है कि मन में आया तो शिरडी गए। गुड गुड। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये दोनों जयदेवी जी हैं, इनसे बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को, मित्रों को
ये कंटेंट शेयर ज़रूर करना, और पहले तो बता दिया सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना, एक लाइक इन दोनों देवियों के लिए ज़रूर आप कर देना। और यहाँ आप बाबा की एक खूबसूरत सी मूर्ति देख पा रहे हैं कि एकदम पूरा राजा महाराजा की तरह, जैसे वेशभूषा पहन के बहुत सारे साधारण लोग भी राजा महाराजा बनने की कोशिश करते हैं। खैर ये तो खुद ही ब्रह्मांड नायक है, त्रिलोकनाथ है, लेकिन इनको भी इस तरह से एक मुकुट पहनाया गया कि बाबा राजा से कुछ कम नहीं लग रहे हैं। तो एनीवे इनके लिए भी जब इनके लिए लाइक करेंगे तो दूसरा तीसरा आप लोग भी बाबा के लिए भी लाइक कर देना ठीक है। कमेंट्स में ओम साई राम ज़रूर लिखना। तो चलिए चलते चलते आप सबके साथ में आप सभी को भी मेरे तहे दिल से ओम साई राम।